हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। यू आर इन रंजना क्लासेस। सब्जेक्ट है हमारा सीडीपी। टॉपिक हमने आज करना है बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी बुद्धि के जो कितने आयाम होते हैं, किनके अकॉर्डिंग थ्योरी किन्होंने दी है, हॉवर्ड गार्डनर ने। कब दी थी इन्होंने ये थ्योरी? 1983 में इनकी एक बुक आई थी फ्रेम्स ऑफ माइंड, जिसमें इन्होंने क्या बताया था, 7 प्रकार की जो बुद्धि इन्होंने बताई थी हमें पहले। बाद में इन्होंने क्या किया, 2 प्रकार और ऐड कर दिए थे, जिसके कारण फिर इन्होंने बुद्धि कितने प्रकार की हमें बताई। पहले इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, फिर 1999 में इन्होंने 2 प्रकार और ऐड कर दिए थे। वो कौन से थे? जो प्रकृतिवादी और अस्तित्ववादी, 2 बुद्धि के प्रकार इन्होंने ऐड किए थे, जिसके कारण ये कितने प्रकार हो गए थे इसके? टोटल 9। तो कौन कौन से प्रकार हैं उनकी बात करेंगे। पहला हमारे पास क्या है? लिंग्विस्टिक, जिसको हम भाषावादी बुद्धि बोलते हैं। इसमें क्या होएगा, जिस भी व्यक्ति के पास ये इंटेलिजेंस होएगी, वो क्या करता है, लैंग्वेज को बड़ी जल्दी सीख लेता है, तो भाषा पे उसकी पकड़ होती है। जैसे कौन से इसमें पर्सन आ जाएंगे? राइटर, जो लेखक होते हैं, कवि होते हैं, जो वकील होते हैं, जो स्पीकर यानी जो भाषण देते हैं, और कॉमेडियन जैसे कि कपिल शर्मा, जिनकी लैंग्वेज पर पकड़ होती है। अपनी जो बड़ी चालाकी से वो भाषा का इस्तेमाल कर लेते हैं अपने भावों को बताने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी इंटेलिजेंट है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीत में बुद्धि, यानी जिनकी रिदम पे, पिच पे पकड़ होगी। कौन से होंगे वो? म्यूजिशियन होंगे, कंपोजर होंगे, यानी जो म्यूजिक को गाते हैं या कंपोज करते हैं, सिंगर हो सकते हैं। तो कोई भी, जो ऐसे हम कह सकते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, वो भी किस में आ जाएंगे? म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होगा, जो लोग तर्क के आधार पर बात करते हैं, अपनी बात में जो मैथमेटिकल टर्म्स को यूज करते हैं, जिसमें क्या आ जाते हैं, हमारे गणितकार आ जाते हैं, वैज्ञानिक आ जाते हैं, आंकड़ा विज्ञानी आ जाते हैं, इंजीनियर आ जाते हैं। जैसे उन्होंने कोई डैम बनाना है, कोई ब्रिज बनाना है, तो उसमें भी वो जो है हमारे अपना जो कैलकुलेशंस करते हैं, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस उनकी यूज होती है। तो जैसे जब मेरी मैरिज हुई थी, तो मतलब मेरे भी हस्बैंड जो है वो एक मैथमेटिक्स है, तो उन्होंने मैथमेटिक्स की फील्ड से डील करते हैं। वो मुझे समझा रहे थे कि हमारी 18 को इंगेजमेंट हुई थी, 27 को मैरिज हुई थी, तो वो कह रहे थे कि 18 का टोटल भी 9 बनता है, 27 का टोटल भी 9 बनता है। तो वो जैसे जो जिस फील्ड से होता है वो उसी टर्म्स में बात करता है। तो इस तरह से तो वो अपनी बात भी किस में बताते हैं? मैथ की टर्म्स में बताते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन से आ जाते हैं? स्पेशल इंटेलिजेंस, जिनके पास होती है स्थानिक बुद्धि, यानी जो हम कह सकते हैं कि इसमें कौन से लोग आ जाएंगे? जो आर्टिस्ट होते हैं, जो डिजाइनर होते हैं, जैसे हमारे टेलर हो गए, जो स्थान को देखकर उसके बारे में अंदाजा लगा लेते हैं। जैसे हमारे मिस्त्री वगैरह होते हैं, आप उनको बताते हो कि इतने बाई इतने का रूम बनाना है, तो वो आपको सारा अंदाजा लगा के बता देंगे कि इतनी ईंटें चाहिए, इतना सीमेंट चाहिए। ये सारी जो वो उनके पास कौन सी इंटेलिजेंस होती है? स्पेशल इंटेलिजेंस होती है। जो आर्किटेक्ट होते हैं, आप उन्हें अपना ऑफिस, घर दिखाते हो कि इसको डिजाइन करना है, तो वो बता देते हैं। अब इसमें इंजीनियर इसमें भी आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी एक पर्सन है, उसके पास एक इंटेलिजेंस नहीं होती, कई तरह की इंटेलिजेंस होती है। इंजीनियर जो है स्थान का भी अंदाजा लगाएगा, कितने स्थान में जो ब्रिज बनाना है, डैम बनाना है, साथ में वो कैलकुलेशंस भी करता है। तो उसके पास जो है कई तरह की इंटेलिजेंस एक पर्सन के पास होती है, एक ही इंटेलिजेंस नहीं होती। स्पेशल इंटेलिजेंस को हम विजुअल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, जो देख के समझ जाते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं। इसमें पेंटर भी आ जाते हैं, जो पेंटिंग का काम करते हैं, कि कौन सी पिक्चर बनानी है, कितने एरिया में बनानी है। जो पायलट होते हैं, जो उड़ान वगैरह पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि एरोप्लेन उन्होंने उड़ाना होता है। फोटोग्राफर हो गए, जिन्होंने पिक्स वगैरह लेनी होती है। तो ये सारे में कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाएगी? स्पेशल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि पाई जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी इंटेलिजेंस आ जाती है? बॉडली काइनेस्टिक, यानी ये क्या हो जाएगा? जिसमें शारीरिक गत्यात्मक योग्यता पाई जाएगी, यानी जो अपनी बॉडी को अपनी बड़ी इजीली मूव कर लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास? हमने लिखा है एथलीट्स हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, जो डांसर्स होते हैं, डांस करने वाले, वो भी इसी में आएंगे। जैसे एथलीट्स कौन से होते हैं? जो अपनी बॉडी को बहुत अच्छा मूव कर लेते हैं अपनी गेम को करते वक्त, जो गेम खेलते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनमें भी ये एबिलिटी पाई जाती है। तभी तो इतनी इजिली
कोई सिक्स लगाना है, कैच पकड़ना है, तो वो कितनी उनमें मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। जो डांसर्स होते हैं उनमें भी यही योग्यता पाई जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो इंटेलिजेंस आ जाती है वो है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल क्या है, यानी क्या है, अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि। यानी इसमें क्या होता है, अंतरा का मतलब क्या, अपने अंदर झांकना, कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ, यानी अपने आप को जानने की योग्यता। इसमें कौन से आ जाते हैं, जो हमारे संत वगैरह हैं, जिनको हम मानते हैं, जिस भी गुरु की हम पूजा करते हैं, जिनके वचनों पर चलते हैं, तो उनमें क्या ये वाली योग्यता पाई जाती है। उनकी, उन्होंने क्या किया हुआ है वो बिल्कुल हमारे जैसे, लेकिन उनकी क्या है, खुद तक पहुंच हो गई है, यानी वो खुद तक पहुंच गए हैं, वो अपने बारे में सब जानते हैं। तो उनके पास कौन सी इंटेलिजेंस है, इंट्रापर्सनल। इसमें फिलोसफर्स आ जाते हैं, स्पिरिचुअल लीडर, यानी जो धार्मिक गुरु हैं वो इसमें आ जाएंगे। वो उनमें कौन सी योग्यता है कि उन्होंने खुद को जान लिया है, खुद के बारे में उन्हें पता है कि हम कौन हैं, क्या हैं। तो ये कौन सी योग्यता है, इंट्रापर्सनल जो एबिलिटी है, यानी ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है जब हम खुद के बारे में सारा जान जाते हैं कि मेरी सेल्फ क्या है, मेरा क्यों जन्म हुआ है। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सी आ गई, इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल को हम क्या लिखते हैं, अंतर व्यक्तिगत। अंतर व्यक्तिगत क्या होएगा, यानी दूसरों को जानने की योग्यता, कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस फीलिंग्स, यानी जब हम दूसरों के भावों को जानते हैं, भावनाओं को समझ लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से लोग आ जाते हैं, काउंसलर्स होते हैं। जैसे होता है ना कि कई बार किसी को कोई डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ गई, कोई भी डिसऑर्डर हो जाता है, तो हम काउंसलर के पास लेके जाते हैं बच्चे को। काउंसलर क्या करता है, उसमें क्या एबिलिटी होती है, वो दूसरों को समझ लेता है, तो ही उनकी वो प्रॉब्लम को दूर कर पाता है। टीचर्स में भी ये एबिलिटी होती है, जैसे टीचर बच्चों को जान लेता है। नेक्स्ट जो इसमें आ जाते हैं सेल्स पर्सन, जो जैसे हम सेल्स पर्सन देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये कैसे अट्रैक्ट होंगे। आपको चाहे कोई चीज नहीं भी चाहिए, लेकिन वो इस तरह की बातें करके आपको भ्रमित कर लेते हैं और आप उनका प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। तो पॉलिटिशियन लीडर भी क्या करते हैं, उनको पता है कि पब्लिक को कैसे भरमाया जा सकता है, तो वैसे ही वादे करके वो अपना इलेक्शन जीत जाते हैं। डॉक्टर्स लोग भी इसी में आते हैं, तभी वो आपको ठीक कर पाते हैं, वो आपके बारे में सारा जान लेते हैं। जिसमें दूसरों को जानने की योग्यता होती है, दूसरों को समझने की योग्यता होती है, उनमें कौन सी इंटेलिजेंस होगी, इंटरपर्सनल। तो काउंसलर, टीचर, सेल्स पर्सन, पॉलिटिशियन, लीडर, डॉक्टर। नेक्स्ट हमारे पास जो दो इंटेलिजेंस है, ये कब दी गई थी, 1999 में। बाकी सभी कब दी गई, 1983 में। तो नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस क्या है, यानी इसमें क्या है, जो प्रकृति के बारे में जिनके मन में प्यार होता है, एबिलिटी टू नो नेचुरल वर्ल्ड, यानी इनमें क्या योग्यता पाई जाती है, ये जो प्राकृतिक संसार है उसको जानना चाहते हैं, उसके बारे में जो इनके मन में प्यार होता है। तो और क्या हो सकता है कि उसके बारे में नॉलेज भी इकट्ठी करते हैं। जो हंटर्स लोग होते हैं, जो शिकारी हो गए, अब तो चलो हंटिंग पे रोक लगी हुई है, फार्मर्स वगैरह हो गए, किसान हो गए, टूरिस्ट हो गए, तो ये क्या करते हैं, ये नेचर से प्यार करने वाले होते हैं, इनको अच्छा लगता है एक से दूसरी जगह जाना। तो इसमें कौन सी इंटेलिजेंस होती है, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गई, जो अस्तित्ववादी बुद्धि। तो अस्तित्ववादी बुद्धि का क्या मतलब है, यानी जो अपने अस्तित्व को लेकर हम क्वेश्चन करते हैं, डीप क्वेश्चंस किए जाते हैं, कि जो भी कोई पर्सन करता है, जैसे कि व्हाई डू वी डाई, हम क्यों मर जाते हैं, तो मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न अगर आपके मन में पैदा होते हैं, तो ये वाली इंटेलिजेंस आपके अंदर पाई जाती है। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि हमें पता होना चाहिए कि मरने के बाद हम कहाँ चले जाते हैं, कि डेथ के बाद का जीवन क्या है, ठीक है, लाइफ आफ्टर डेथ। मुझे ये, मेरे मन में ये क्वेश्चन पैदा होता है हमेशा, कि हमें पता लगे कि हमारे पास साथ मरने के बाद क्या होता है। तो वो कौन सी बुद्धि है, यानी अस्तित्ववादी बुद्धि, अपने बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो ये किनमें पाई जाती है, जो कॉस्मोलॉजिस्ट होते हैं और फिलोसफर्स होते हैं, जो इनके अंदर ये वाली जो हम कह सकते हैं बुद्धि पाई जाती है। जो ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहते हैं, जो दार्शनिक विचारों के होते हैं, उनमें ये वाली बुद्धि हमें देखने को मिलती है। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कौन सी इंटेलिजेंस हमने की आज, मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि सिद्धांत। किन्होंने दिया, हॉवर्ड गार्डनर ने। कब दिया, 1983 में। किसमें दिया, बुक का नाम क्या था, फ्रेम्स ऑफ माइंड।
तब कितने प्रकार की इंटेलिजेंस बताई थी? 7 टाइप्स की। फिर 2 और टाइप ऐड कब किए? 1999 में। कौन कौन से थे? प्रकृतिवादी और अस्तित्ववादी। तो गार्डनर ने अब कितने तरह की इंटेलिजेंस दे दी हमें? 9 तरह की। वो कहते हैं एक इंसान के अंदर 9 तरह की बुद्धि जो है पाई जाती है और ये एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। लेकिन कई बार होता है कि एक क्रिया को करते वक्त हम एक से ज्यादा बुद्धि का जो तत्व होते हैं उनका प्रयोग भी करते हैं। तो लिंग्विस्टिक में क्या होएगा? भाषा को जल्दी याद कर लेते हैं। राइटर, पोएट, लॉयर, स्पीकर, कॉमेडियंस। म्यूजिशियन में जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस में क्या आ गए? म्यूजिशियन आ गए, कंपोजर आ गए, सिंगर आ गए। लॉजिकल मैथमेटिक्स में जो गणितकार हैं, वैज्ञानिक हैं, हमारे जो आंकड़ा विज्ञानी हैं, जो इंजीनियर हैं, वो आ जाते हैं। स्पेशियल में, स्थानिक में क्या आ गए? कलाकार आ गए, हमारे आर्टिस्ट हैं, डिजाइनर हैं, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर हैं, पायलट है, पेंटर है, फोटोग्राफर है। ये सारों में क्या पाई जाएगी? स्थानिक बुद्धि पाई जाएगी। जगह को देखकर, स्थान को देखकर उसके बारे में अंदाजा लगा लेना। जैसे आप टेलर के पास ले जाते हो तो टेलर भी इसी में आ जाएगा। टेलर के पास आप फैब्रिक ले जाते हो और उसको बताते हो तो भी हमने कुछ क्रिएट करना है तो वो आपको बता देता है कि इससे कौन सी ड्रेस बन सकती है। तो वो उसने क्या किया? आपका फैब्रिक देख के आपको बता दिया। तो वो भी कौन सी बुद्धि उसके पास है? स्पेशल इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गई? बॉडी काइनेस्टिक, यानी एथलीट होंगे, स्पोर्ट्स पर्सन होंगे और डांसर होंगे जो अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं, इजिली फ्लेक्सिबल होते हैं। जो इंट्रापर्सनल, अंतरा व्यक्तिगत, यानी जो हम कह सकते हैं कि अपने बारे में जानने की योग्यता जिनमें होती है। फिलोसफर होते हैं, संत वगैरह होते हैं और धार्मिक गुरु होते हैं। इंटरपर्सनल, अंतर व्यक्तिगत, जब हम दूसरों को जानने की हमें योग्यता पाई जाती है, दूसरों के भावों को हम समझ लेते हैं। काउंसलर, टीचर, सेल्स पर्सन, पॉलिटिशियन, लीडर हो गए, डॉक्टर हो गए। नेचुरलिस्ट जो प्रकृतिवादी बुद्धि है, किसमें क्या होएगा? नेचुरल वर्ल्ड के बारे में जानने की योग्यता होती है हमारे अंदर। हंटर्स होते हैं, फार्मर होते हैं और टूरिस्ट होते हैं। तो एक जो हमारे पास नेक्स्ट है अस्तित्ववादी बुद्धि, ये क्या है? इसमें जो हम जब कभी कोई गहरे प्रश्न पूछता है कि हम कब क्यों मर जाते हैं, मरने के बाद हम कहाँ चले जाते हैं, हमारा क्यों जन्म होता है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर किए जाते हैं तो उसमें कौन सी बुद्धि होगी? अस्तित्ववादी, यानी वो अपने अस्तित्व के बारे में जानना चाहता है। तो कौन कौन से लोग ऐसे क्वेश्चंस करते हैं? जो ब्रह्मांड विज्ञानी होंगे और जो दार्शनिक होंगे। आई होप आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो आप रंजना क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट भी करिए आपको ये थ्योरी कैसे लगी और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए सीडीपी के टॉपिक करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।